प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। आज के सुंदर और पवित्र दिन में परमेश्वर ने आपको आशीषित और सुरक्षित रखा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया मेरे और आपके जीवन पर लगातार बनी रहती है प्रियो, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर यीशु नासरी अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से शैतान और उसकी लोमड़ियों के बारे में सीख रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग बहुत सारे सवालों को लेकर आ रहे हैं। कल भी मेरे पास कई सवाल आए थे और उसमें से कुछ के जवाब तो मैंने दिए हैं, कुछ के जवाब प्रभु से पाने के लिए मैं खुद प्रार्थना कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने मुझे वो सवाल पूछे हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि आप वचन के प्रति गंभीर है। आमीन। और ये मेरे यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के प्रति गंभीर होता है प्रभु उसके प्रति गंभीर होता है। हालेलुया। सो प्रियो, आइए आज के इस वचन को मनन और अध्ययन करने से पहले हम भजन संहिता उसका 112 अध्याय और उसके 5, 6, 7 और 8 वचनों को पढ़ेंगे। Psalms chapter 112 and verses 5, 6, 7 and 8 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। हम सब लोग मिलकर इस वचन को निकालेंगे और हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। आमीन। वचन 5 कहता है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, 5वां वचन कहता है, जब मैं आज इस पर मनन कर रहा था तो 5वां वचन कहता है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है ना उसका कल्याण होता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। ये अनुग्रह होना और उधार देना, ये दोनों चीज़ें केवल एक ही कंडीशन में संभव है। अगर प्रभु का अनुग्रह मुझ पर बना है तो ही मैं सामने अनुग्रह को पहुंचा सकता हूं। अगर प्रभु की कृपा और दया अर्थात उसने मुझे दिया है तो मैं दूसरे को दे सकता हूं। हालेलुया। अब उसने कितना दिया है और आपको कितना देना है वो आपके विश्वास का परिमाण तय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उस बात को तय नहीं करता कि आपको कितनी मदद किसकी करनी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दे दी है प्रियो। हालेलुया। और आगे वचन ये भी कहता है कि यहोवा पर जो भरोसा रखता है ना उसका हृदय और मन स्थिर रहना जरूरी है। हालेलुया। अक्सर हमारे मन और हृदय डगमगा जाते हैं, क्योंकि वचन आगे कहता है उसका हृदय संभला हुआ है अर्थात स्थिर है, इसलिए वो डरेगा नहीं। और उससे भी बड़ी बात, अपने शत्रुओं की ओर वो जब कभी भी दृष्टि करेगा तब वह संतुष्ट होगा। हालेलुया। आपको विचलित होने की जरूरत नहीं। जब आप शैतान की ओर देखेंगे, आप परिस्थिति की ओर देखेंगे तो वो परिस्थिति आपके आंखों में आंखें नहीं मिला सकेगी और वो विचलित हो जाएगी। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनका हृदय अपने शत्रुओं की ओर दृष्टि करके संतुष्ट रहता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। आइए प्रियो, आज के अध्ययन में जाने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाले परमेश्वर, पृथ्वी पर धर्मियों को अधिकार देने वाले महान और जीवित परमेश्वर यहोवा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू ही अदोनाई है, तू ही एलोहिम है, तू ही शालोम और तू ही यहोवा राफा है राजा। तू ही हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने वाला महान प्रभु है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, जो वचन तू आज हमसे बातचीत करने वाला है उसके लिए समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर। हम गंभीर रीति से वचनों को सुन सके राजा। तेरे वचनों की अर्थात स्वयं की तेरी हम ठट्टा न उड़ाने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर। प्रभु, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिस किसी से भी मिलते हैं राजा, नम्रता और दीनता हमारे जीवन का रोज का भाग होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारी कमाई पर बरकत दे, हमारे धान्य भंडारों को आशीषित कर राजा। प्रभु जी, जब हम ये वचन सुनते हैं इनको ग्रहण करने के द्वारा हम अन्य जातियों के लिए आशीष बन सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। शैतान की सारी युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं प्रभु जी। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।
हालेलुया। प्रियो, हमने कल कुछ वचन का अध्ययन किया था। मुझे बहुत सारे प्रश्न कल आए थे। किसी ने मुझे ड्रग्स के बारे में पूछा, किसी ने मुझे अल्कोहल, किसी ने मुझे स्पिरिट के बारे में पूछा। पर प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम परमेश्वर का अध्ययन बड़ी गहराई से करते हैं, वही समय होता है जब परमेश्वर हमारे ऊपर भेद की बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने बहुत सारे बातों का अध्ययन किया। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, एनीथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड, है ना, जो भी चीज आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है, वो चीज आपको पाप की है और लेकर जाती है, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। हालेलुया। या तो अनंत जीवन का मार्ग है, या तो अनंतकालिक आग में जाने का एक मार्ग है। बस दो ही मार्ग है जहां हम जा सकते हैं। हालेलुया। चुनाव आपका है। ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग दैट टेक्स अवे योर सेल्फ कंट्रोल इज एंटी गॉड। हालेलुया। आपको एक चुनाव दिया गया है, परमेश्वर की ओर बढ़ना है, अंधकार की ओर जाना है। ये चुनाव आपको और मुझे स्वयं करना है। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ सेटन, है ना। ये शैतान का स्वभाव क्या है भाई, ये क्या चीज़ है शैतान शैतान शैतान, है ना। बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं। हम लोग टेलीविजन पर, सोशल मीडियाज पर कई बार देखते हैं, है ना, काला बड़े दांत और ये सब पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन वर्ल्ड का है, और वो देखकर संसार डरता है। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं, परंतु शक्ति, संयम और सामर्थ्य की आत्मा से भरकर तैयार किया है। हालेलुया। सो आज हम देखेंगे कि शैतान का एक्चुअल कैरेक्टर क्या है, उसका एक्चुअल स्वभाव क्या है। और जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, तो इसी पुस्तक में, ये यहेजकेल की पुस्तक के ही, हमने 28वें अध्याय के 12 से आगे के वचनों का अब तक अध्ययन किया। और शैतान और उसकी सेना कैसे लूसीफर और स्वर्गदूत कैसे शैतान और उसकी सेना बन गए, इसके विषय में हमने अध्ययन किया है। मैं आज हम देखेंगे कि इसका स्वभाव क्या है, ये क्या करता है एग्जैक्टली लूसीफर, है मैं। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था, तो मेरा ध्यान गया यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसका पहला वचन। हम सब मिलकर उस वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब, उसका 28 अध्याय, उसका पहला वचन। और यहाँ पर वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा, सोर के प्रधान, अर्थात इंग्लिश में उसको किंग ऑफ टायर लिखा हुआ है, सोर के प्रधान के विषय में विलाप का गीत बना कर कहे। हालेलुया। विलाप को जरा अंडरलाइन कर लीजिए, हम आगे देखेंगे उसको हमने अंडरलाइन क्यों किया है। प्रियो, अगर ये वचन आप पढ़ चुके हैं तो प्रभु आपको इस वचन को पढ़ने के लिए आशीष दे। अगर आप पवित्र शास्त्र गंभीरता से पढ़े तो आपको समझ आएगा कि पूरे पवित्र शास्त्र में शैतान की जो तुलना है, वो बेबीलोन के कुछ राजाओं के साथ और सोर के राजा के साथ की गई है। हालेलुया। जितने लोग गंभीरता से पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं वो इन बातों को जानते होंगे। अगर आप जहाँ आप शैतान, उसके स्वभाव, उसके अलग अलग लोमड़ियाँ, जैसे झूठ हो गया, निंदा हो गया, हट करना हो गया, कुड़कुड़ाहट, ये जो सारी लोमड़ियाँ है, इसके विषय में, और खासकर when the Bible speaks about devil, it compares him, जब भी बाइबल शैतान के विषय में बात करती है, तो वो उसको बेबीलोन के कुछ राजाओं के साथ और सोर के राजा के साथ, अर्थात किंग ऑफ टायर के साथ उसकी तुलना करती है। जैसे मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, पवित्र शास्त्र में दो प्राणियों की तुलना यीशु नासरी के साथ की गई है। एक है सिंह, जिसको हम यहूदा का शेर कहते हैं, और दूसरा है ईगल, है ना, जिसको हम उकाब कहते हैं, है ना। इन दो प्राणियों के साथ परमेश्वर ने स्वयं की तुलना की है, और उसने कहा है, मुझे और आपको भी यह अधिकार दिया है। वो चाहता है मैं भी और आप भी शेर के नाई बलवंत और उकाब के नाई ऊंची उड़ान भर सके। हालेलुया। उसी प्रकार से जब शैतान की तुलना करने का समय आया, तो उसको बेबीलोन के कुछ राजाओं के साथ, अर्थात हिंदी में बेबीलोन बोलते हैं, बेबीलोन के कुछ राजाओं के साथ और किंग ऑफ टायर अर्थात सोर के राजा के साथ उसकी तुलना की गई है। उसका मुख्य कारण यह है कि बेबीलोन के कुछ किंग्स, सम ऑफ द किंग्स ऑफ बेबीलोन, या फिर किंग ऑफ टायर जो था, सोर का राजा जो था, ये लोग क्या करते थे, ये चाहते थे कि लोग इनकी उपासना और आराधना करें, है ना। ऐसा आप कई अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं
कि मूर्ति बनाई उन्होंने खुद की और दंडवत करने को कहा, बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। परंतु ये बेबीलोन के राजा और सोर का राजा जो था या सोर का प्रधान जो था, ये लोग चाहते थे कि लोग इनकी उपासना और आराधना करें, और उसके लिए इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े अपने पुतले बनाए और चौराहों पर और राज्य के मध्य में लगाए, और इन लोगों को कहा कि जो कोई भी इस मूर्ति की आराधना, अर्थात बेबीलोन के राजाओं के वो पुतले होते थे या फिर सोर के राजा के पुतले, अगर इनकी आराधना नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। और वो दंड हम सब जानते हैं, आग की भट्टी में ढकेला जाना और तेल की कढ़ाई में उनको खौलते हुए तेल की कढ़ाइयों में डाल देना, और बहुत भयंकर, बहुत क्रूर मौत देते थे। जो लोग इन मूर्तियों के आगे, जो लोग इन राजाओं की आराधना या उपासना नहीं करते थे, उनको मृत्युदंड बहुत ही भयानक तरीके से दिया जाता था। सेम एज इट इज रिटन इन द बुक ऑफ रेवलेशन, एकदम सटीक उसी प्रकार से जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। हालेलुया। अब बेबीलोन के राजाओं के समय तो प्रकाशित वाक्य लिखा नहीं गया था, हालेलुया, लेकिन ये लोग सेम वही सब करते थे जो अनंतकालिक आग में जब मनुष्य 1000 वर्षों से अधिक के लिए झोंका जाएगा, तब उसके साथ जो होने वाला है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में किया गया है, रेवलेशन की पुस्तक में किया गया है, सेम वही यातनाएं, वही तकलीफें ये बेबीलोन के कुछ राजा या किंग ऑफ टायर, ये लोग क्या करते थे, अगर आप इनकी आराधना नहीं करेंगे, इनकी उपासना नहीं करेंगे, मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, तो ये भी आपको मृत्युदंड की ओर ही ढकेलते थे। हालेलुया। दानिय्येल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय हम सब अध्ययन कर चुके हैं पहले भी, है ना। उसमें हम जानते हैं कि दानिय्येल की किताब में, चलिए हम पढ़ ही लेंगे दानिय्येल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय पहला वचन ही पढ़ना है। दानिय्येल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे, इस बाइबल से पढ़ेंगे। ओके, सो दानिय्येल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन कहता है, नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसके बाद ध्यान से पढ़ना है वचन, मैं फिर एक बार पढ़ूंगा आपके लिए वचन, ध्यान से पढ़ना। दानिय्येल नबी की पुस्तक द बुक ऑफ दानिय्येल चैप्टर 3 एंड वर्स 1 सेज, नबूकदनेस्सर राजा आप अंडरलाइन कर लीजिए, एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इसका अर्थ है, उसने स्वयं की एक विशाल काय मूर्ति बनाई, बड़ी ऊंची और बड़ी चौड़ी बनाई। और अब हम पढ़ेंगे उसी का 8वां अध्याय, उसका 6वां वचन। दानिय्येल नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 6वां वचन कहता है, जो कोई गिरकर इस मूर्ति को दंडवत न करेगा, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। जरा इमेजिन करके देखिए, जब आप एक छोटी सी माचिस की तीली भी जलाते हो, अगर वो आपको हाथ को लग जाती है तो आप वो पूरी की पूरी लकड़ी को आप फेंक देते हो। हालेलुया। यहाँ पर तो सजा सुनाई गई है कि जो नबूकदनेस्सर राजा को दंडवत नहीं करेगा, उसकी आराधना या उपासना नहीं करेगा, उसी समय वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। इसको जेल में डालो, फिर कोर्ट में लेके जाओ, फिर इसको तारीख पे तारीख मिलेगी, तब तक ये 20 साल जेल में बूढ़ा हो जाएगा। वैसा सिस्टम नहीं था। हालेलुया। उसी समय लिखा हुआ है, उसी घड़ी। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, आमीन। और वचन कहता है, ये वचन हमें बताता है कि बेबीलोन के राजा चाहते थे कि लोग उनकी उपासना या उनको दंडवत करें, जिसके विपरीत अगर जो नहीं झुकेगा या जो उनकी आराधना नहीं करेगा, वो उसी समय दंड का पात्र होगा। अलग अलग प्रकार के दंड थे। दानिय्येल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब इनकार किया तो उन्हें धधकते आग के भट्टे में डाला गया। हालेलुया। सी हियर किंग वाज कमांडिंग पीपल टू वर्शिप हिम। हालेलुया। ये और कुछ नहीं है, यहाँ जो राजा होते थे वो चाहते थे लोग उनकी आराधना करें। हालेलुया। प्रियो, अब अभी यहाँ जो यहेजकेल 28:12 में जो प्रभु ने कहा ना, जो हमने इतने दिनों से अध्ययन किया है कि सोर के राजा से जो कहा, वचन बहुत क्लियर लिखा हुआ है प्रियो। वहां पे लिखा है सोर के राजा को, है ना, अर्थात द किंग ऑफ टायर, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है, जो केवल एक मनुष्य है, परमेश्वर नहीं है। ये आप याद रखिए,
भले ही ये राजा, ये बेबीलोन के कुछ राजा थे, ये सोर का प्रधान था, ये अपने आप को परमेश्वर मानते थे, पर ये केवल एक मनुष्य ही थे। हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, यह जेकल 28:12। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। सोर का राजा परमेश्वर नहीं था, लूसीफर भी परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य के संतान, और उसका ही आखिरी भाग कहता है, परमेश्वर यो कहता है। हालेलुया। ये जो स्वयं को परमेश्वर मान बैठा था, यहाँ पर इसके माने जाने के अनुसार ये परमेश्वर नहीं बनता है। अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर कहेंगे तो आपके कहने से आप परमेश्वर नहीं होंगे। हालेलुया। सो ये जो अपने आप को मनुष्य परमेश्वर मान रहा है, इसको यहोवा परमेश्वर यों कहता है, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। इसका अर्थ है, ये वचन हमें सिखाता है कि सारे लोकों में, तीनों लोकों में, जो भी स्वर्ग है, नरक है, पृथ्वी है, इन सारे स्थानों पर केवल एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हे मनुष्य के संतान, ये जो हमने अंडरलाइन किया है ना, ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर उसको उसकी असली पहचान को बता रहा है। हालेलुया। उसको उसकी असली स्थान को बता रहा है। हालेलुया। हे मनुष्य के संतान, आमीन। ये हमेशा याद रखना, आप कितने भी ऊंचाई को छू ले, आप परमेश्वर से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। और उसके आगे जो हमने यह जेकल की किताब, उसका 28 अध्याय, उसके 2 से 4 वचन हम पढ़ेंगे, 2, 3 और 4। यह जेकल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसके 28 अध्याय, उसके 2, 3 और 4 वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 वर्सेस 2 to 4। तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, तो भी तू ईश्वर नहीं, तू मनुष्य ही है। और जैसे ये सोर के राजा को बताने के लिए कहा गया था, आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसकी उपस्थिति में वही बात पहले मुझे और मेरे द्वारा आपको चिता रही है। फिर भी तू परमेश्वर नहीं, परंतु मनुष्य ही है। इसीलिए तो वचन कहता है, जो जैसा है वो वैसा बना रहे, उससे अधिक अपने आप को बनाने या समझने की कोशिश ना करे। आमीन। प्रियो, आगे वचन कहता है, तू डैनियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि सोर के राजा, क्या तू खुद को बहुत धनी और परमेश्वर समझ रहा है क्या? आमीन। देखिए, सोर के राजा को यहाँ परमेश्वर स्ट्रेट बात कर रहा है। आमीन। मनुष्य के द्वारा, यह जेकल के द्वारा बात कर रहा है। गॉड टॉकिंग टू मैन हियर। आमीन। परमेश्वर यहाँ मनुष्य से बात कर रहा है, और उस यह जेकल के मुख के द्वारा निकली गई वाणी से वो सोर के राजा को ये बता रहा है। हालेलुया। वो क्या कह रहा है कि क्या तू खुद को बहुत धनी और परमेश्वर समझ रहा है क्या? और अगर ऐसा है, अगर तू ऐसा समझ रहा है, अगर आज आप और मैं ऐसा समझ रहे हैं, तो जाओ और जाके तू डैनियल की पुस्तक को पहले पढ़। हालेलुया। डैनियल की पुस्तक को तू पढ़ेगा तो तू समझ जाएगा। आमीन। अगर आप डैनियल की पुस्तक को पढ़ोगे तो आप और मैं कौन है, इसकी पहचान हमें परमेश्वर करा देगा। हालेलुया। इसीलिए वचनों को बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया जाता है। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने डैनियल का नाम क्यों लिया है, डॅनियलचा उल्लेख का बरं केलेला आहे? बिकॉज वो बोल रहा है ना कि तू डैनियल से अधिक बुद्धिमान तो है, बट वाई ओनली डैनियल? पर यहाँ पर तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग हो गए, पर क्यों डैनियल का ही रेफरेंस यह जेकल की पुस्तक में दिया गया है? उसका एक कारण है, इनफैक्ट 2 कारण हैं। एक, तू जाकर, वो सोर के राजा को बोल रहा है, यह जेकल जा रे बाबा, जाकर डैनियल के अध्ययन को कर,
कि कैसे नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी मूर्ति को राज्य के मध्य में स्थापित किया और कैसे उसने लोगों को दंडवत करने के लिए कहा और कैसे उसके साथ भविष्य में घटनाएं हुई। हालेलुया। जब आपके अंदर अभिमान और घमंड आ जाता है, हमने कल सीखा है, आपके अंदर की ही वो आग जो अभिमान और घमंड है वो ही आपके पतन का कारण ठहरती है। हालेलुया। इसी प्रकार से वचन बताता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने जब ये गलती की, उसके बाद आप जब वचन ध्यान से पढ़ेंगे तो उसकी हालत कुत्ते से बदतर हो गई थी। वचन कहता है 7 सालों तक वो जंगलों में घास खाता हुआ घूम रहा था। कहाँ एक देश का राजा, सर्वोच्च पद, प्राइम मिनिस्टर है ना, सबसे सर्वोच्च अधिकारी, और कहाँ वो कुछ वर्षों के बाद सालों तक घास को खाकर अपने जीवन को बिता रहा था। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा अध्ययन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन की गवाही है। हालेलुया। कि कैसे अभिमान और घमंड आने के द्वारा परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। वो परिस्थिति परमेश्वर नहीं देता है। नबूकदनेस्सर को घास खाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मजबूर नहीं किया, ना ही आज्ञा दी। ये तो उसका अभिमान और घमंड था जो उसके लिए पतन का कारण बना है। अगर आज किसी भी जीवन के क्षेत्र में, चाहे आपकी सुंदरता हो, आपका धन हो, आपका स्थान हो, आपकी सेवकाई हो, कहीं भी अगर राई के दाने बराबर भी आपके पास अभिमान और घमंड है, तो देन यू नीड टू चेक योर लाइफ। हालेलुया। तब प्रियो, आपको आपके जीवन को इस पवित्र शास्त्र के द्वारा चेक करना पड़ेगा और गलतियों को सुधारना भी पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। वो रोज चाहता है कि आप उसकी सुने और वो आपकी सुने। हालेलुया। और इसीलिए उसने मुझे और आपको जीवित परमेश्वर का वचन दिया है जो 2-धारी तलवार के समान है। प्रियो, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। प्रियो, अब यहाँ पर सोर के राजा को ये सारी बातें तो बताई जा रही है। अब सोचने वाली बात इस शास्त्र में क्या है कि सोर के राजा में ये एटीट्यूड या ये रवैया या ये जो इसका लोगों की तरफ बिहेवियर था, या हम बोल सकते हैं ये जो सारी बुरी बातें, गलत बातें वो कर रहा था, ये आई कहाँ से? क्योंकि ये तो मनुष्य था, नहीं मैं, और मनुष्य था तो मनुष्यों में कमजोरियां तो हर एक में है, आप में है, मुझ में, हमें कोई भी सिद्ध नहीं है। परंतु चूंकि हम सोर के राजा का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये एक प्रश्न मेरे पास आया कि आखिर ये राजा के पास ऐसा क्या था? एक देश का राजा ही था ना भाई, ये ही वॉज द किंग ऑफ टायर, दैट्स इट, है ना। ये कोई पूरे संसार के ऊपर तो राज्य नहीं कर रहा था, ये अपनी टेरिटोरी पर राज्य कर रहा था। और इसमें ऐसा एटीट्यूड और ये सब घमंड आया तो कहाँ से आया? अब बोलने को तो बहुत अच्छा है कि शैतान ने डाल दिया। एमन, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, जनरल टॉक करते समय, जनरल बातें जब हम करते हैं भाई बहनों में एक साथ शास्त्र को लेकर, तो हम कहते हैं हाँ शायद उसके अंदर घमंड आ गया था, शैतान ने उसके अंदर ये सारी बातें डाल दी। बट हम सीखने का प्रयत्न करेंगे कि ये बातें आई कहाँ से। अब तक के वचनों में परमेश्वर अर्थात परमेश्वर यहोवा यहजेकल से बात कर रहा है। आमेन। वो भी एक मनुष्य के उदाहरण को देकर बात कर रहा था, है ना। देखो, हे मनुष्य के संतान, हमने 28:1 में पढ़ा, बराबर है। हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर का यह वचन किसके पास पहुंचता है? परमेश्वर का दर्शन या वचन यहजेकल के पास पहुंचता है जो एक मनुष्य है। आमेन। और ये मनुष्य क्या कर रहा है? एक मनुष्य को ही चेतावनी दे रहा है। परंतु जब वो उसको वार्निंग दे रहा है तो वो एग्जाम्पल किसका दे रहा है? मनुष्य का ही दे रहा है, अर्थात नबूकदनेस्सर राजा का। तो डैनियल से अधिक बुद्धिमान तो है। अब मैंने आपको बोला था इसमें 2 बातें हैं। एक, मैंने आपको नबूकदनेस्सर राजा के विषय में बताया कि कैसे नबूकदनेस्सर के राजा की हालत खराब हो गई जब उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाहा, अपने आप की मूर्ति को खड़ा करके लोगों को झुकने के लिए कहा, है ना। सो कैसे उसने फरमान जारी किया। तो एक पार्ट तो नबूकदनेस्सर राजा के साथ जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया। एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट कि डैनियल का नाम इस पुस्तक में इसलिए लिखा गया है क्योंकि डैनियल इतना बुद्धिमान था, फिर भी डैनियल नम्र और दीन ही बना था। हालेलुया। आप डैनियल की पुस्तक पढ़ना,
वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आपको बड़ा मजा आएगा। सिर्फ वो सियों की मान में गया, शद्रक में शगाबित, उतना चिन्ह चमत्कारी मत पढ़ते बैठो, पूरा अध्ययन करो, पूरा अध्ययन करो और बारीकाई से करो, है ना। जब आप अध्ययन करेंगे ना, प्रभु एक एक वचन में एक एक प्रकाशन देगा और उससे अधिक भी देगा। हालेलुया। वो कठिन और गूढ़ बातों को हमें बताने वाला परमेश्वर है और ये उसका मेरे से और आपसे वायदा है। हालेलुया। पर किसी बात की गहराई में जाने के लिए पहले उस बात को खंगालना पड़ता है, उसे खोजना पड़ता है ना। सो डैनियल की किताब आप जरूर पढ़िएगा। देखिए, एक पार्ट जो नबूकदनेस्सर को 7 साल जंगल में घास खाने को के विषय में बता रहा है, वही डैनियल से अधिक, नबूकदनेस्सर से अधिक बुद्धिमान डैनियल, जिसके विषय में परमेश्वर स्वयं गवाही देता है कि प्रवीणता और बुद्धि से भरा हुआ है, ये इतना बुद्धिमान होने के बाद भी सोर के राजा के समान, या फिर नबूकदनेस्सर राजा के समान, या फिर लूसीफर के समान, इसके पास घमंड और अभिमान नहीं आया। बुद्धि होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी ये नम्र और दीन ही बना रहा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। अब चुनाव आपको करना है कि आपको अपने आप को नबूकदनेस्सर राजा के स्थान पर देखना है या आपको अपने आप को डैनियल के स्थान पर देखना है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, अभी तक एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर मनुष्य का ही उदाहरण देकर बात कर रहा था, लेकिन when we started reading the book of Ezekiel chapter 28 and verse 12, जब हमने यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ना शुरू किया, तो यहाँ पर विलाप का गीत मैंने आपको बताया ना। अभी क्या हुआ, ये 1 से लेकर 11 वचनों तक परमेश्वर इसको समझाता रहा। अभी क्या है ना, परमेश्वर ने क्या किया, यहेजकेल को सीधा बोला अब तो टॉप गियर लगा। अब मैं ना ये सोर के राजा से बहुत पक गया, ये सुधरने वाला नहीं है। इसको नबूकदनेस्सर का बताया, फिर भी शायद इसके दिमाग से बाहर चला गया है। नाउ एजिकियल, यू डू वन थिंग, तू गाड़ी के टॉप गियर को लगा और अब मैं इसको असली व्यक्ति का उदाहरण देता हूँ। हालेलुया। एक सही पर्सनालिटी का इसको उदाहरण देता हूँ, क्योंकि उसके विषय में तो सोर का राजा जानता था, उसके विषय में सब कुछ जानता था, शैतान के विषय में, क्योंकि उस समय व्यवस्था तो लिखी गई थी ना, व्यवस्था तो चल रही थी उस समय, मूसा की पुस्तकें भी लिखी गई थी उस समय। आमीन। सो अब यहाँ पर यहेजकेल को परमेश्वर ने क्या किया, टॉप गियर लगाने को बोला। और अब यहाँ लिखा है, भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा यहेजकेल को परमेश्वर यहाँ बता रहा है। हम फिर से एक बार यहेजकेल में आपको जस्ट डिफरेंस बता रहा हूं, प्रभु कैसे बात करता है। आमीन। परमेश्वर ने यहेजकेल 28:1 में कहा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है। ठीक है। सो एक मनुष्य को मनुष्य के द्वारा, मनुष्य का ही उदाहरण, अर्थात सोर के राजा को यहेजकेल के द्वारा नबूकदनेस्सर राजा का उदाहरण देकर परमेश्वर यहोवा मनुष्य से बातें कर रहा है। आमीन। नंबर 1। नंबर 2, यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। अगर आप इंग्लिश अध्ययन इसका पढ़े तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि अब ये जो 12वें वचन में भविष्यवाणी की आत्मा यहेजकेल के ऊपर उतरी है, क्योंकि यहेजकेल मनुष्य के बारे में तो बता सकता है कि क्योंकि उसने वो पढ़ा होगा, डैनियल की पुस्तक पढ़ने के लिए कहा है। देखिए यहेजकेल, अभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहेजकेल डैनियल, डैनियल यहेजकेल। यहेजकेल को यहेजकेल की किताब में डैनियल के विषय में पढ़ने कहा है, यानी डैनियल पहले आ चुका है, यहेजकेल ने उसका अध्ययन कर चुका होगा, इसलिए यहेजकेल डैनियल के विषय में जानता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको बोला, बाबा तू व्यवस्था से, शास्त्र से इसको सिखा, डैनियल के साथ और नबूकदनेस्सर के साथ क्या हुआ था। आमीन। लेकिन लूसीफर के विषय में ना यहेजकेल जानता है, ना लूसीफर के विषय में सोर का राजा जानता है। हालेलुया। इसीलिए अब यहाँ सीधे भविष्यवाणी की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, है ना, भविष्यवाणी की आत्मा यहेजकेल पर उतरती है और अब यहां से वो उसको बताना शुरू करता है कि तेरे पहले एक और पर्सनालिटी थी, अब मैं तुझे उसके विषय में बताता हूँ। हालेलुया। सो प्रियो,
ध्यान में रखे, परमेश्वर का अपना तरीका होता है बात करने का। आमीन। अपने कानों को जरा मजबूत कीजिए, आत्मा के कानों को, अपनी आंखों को सतेज कीजिए, उसमें सामर्थ और आग को डालिए, ताकि जब आप वचन की ओर देखें तो परमेश्वर स्वयं वचनों के द्वारा आपसे बात कर सके। हालेलुया। हमारा आज का समय यहाँ समाप्त हो गया है। प्रभु आपको आज के इस पवित्र दिन में बहुतायत से आशीष दे। अगर आप समय निकाल सके तो आप यहेजकेल 28 फिर एक बार पूरा पढ़िए, और डैनियल नबी की किताब का 3रा अध्याय जरूर एक बार पढ़िए। हालेलुया। बहुत सारी बातें परमेश्वर आपको और बताएगा, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, और अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए, और कोविड के दिए गए सारे बातों का पालन कीजिए। अगर कर्फ्यू में रहने के लिए कहा गया है तो कर्फ्यू में बने रहिए, बाहर देखने मत जाइए कि कर्फ्यू में क्या होता है। नहीं तो बहुत लोगों को बहुत बार उदाहरण अलग अलग मिल चुके हैं कोविड के समय में, बट हम प्रभु के लोग हैं और हम परमेश्वर का आदर करना जानते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे।